नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम एक दिग्गज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इसका हम कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे Q2 के रिजल्ट, यहाँ पे कर परफॉर्म कैसे कर रही है, उसके डीआई पैटर्न है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में उसमें क्या प्रोग्रेस होने वाली है और आने वाले टाइम में कैसा रिजल्ट रहने वाला है, और इसका टेक्निकल चार्ट में आपको क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, कहाँ पे आपको एंटर करना है, कौन सा आपको स्टॉप लॉस रहने वाला है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करके चलना है या एवरेज करके चलना है, ये सब आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो यहाँ पे हमने कुछ निफ्टी 50, टाटा पावर, यहाँ पे HDFC, AMC, CDSL, ये सब TCS है, यहाँ पे कुछ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं। इसमें आप जाकर इस वीडियो को देखिए और आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, और आपको 20 से 30% आप इस ईयर के अंदर आराम से आप अपना जो रिटर्न है कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपको केमिकल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक होने वाला है, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम इस कंपनी के यहाँ पे बात करेंगे कि ये कंपनी करती है, तो ये केमिकल रिलेटेड कंपनी है, और यहाँ पे कुछ इसका रियल एस्टेट का काम भी आपको देखने को मिल रहा होगा। और अगर हम कंपनी के यहाँ पे बात करेंगे मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप आपको 15,104 करोड़ की देखने को मिल रही है, और इसने अपना हाई जो लगाया था 52 वीक हाई का 1443 लगाया था, और लो आपको 450 लगाया था, और जो स्टॉक का पीई है वो यहाँ पे 22 का देखने को मिल रहा है। तो अगर हम कंपनी के यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की बात करेंगे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में आपको देखने को मिल रहा होगा कि सितंबर 2024 में आपको यहाँ पे 2,747 की यहाँ पे सेल्स निकल कर आई थी, जो कि पिछले जून क्वार्टर में आपको 2,281 करोड़ की। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको यहाँ पे सेल्स में आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, वो भी बहुत ही अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। और अगर हम कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट की बात करेंगे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 214 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने जनरेट करके दिया सितंबर के क्वार्टर में प्रॉफिट, और पिछले क्वार्टर में आपको 200 करोड़ का था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है कंपनी के प्रॉफिट में भी। और यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर EPS की बात करेंगे, तो वो भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 16.64 के आसपास है। और अगर हम इस कंपनी के यहाँ पे अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी अच्छी बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कैसा रहा है कंपनी का। तो अगर हम कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम इसके सेल्स की बात करेंगे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पे मार्च 2024 में आपको 8,697 करोड़ की यहाँ पे सेल्स निकल कर आई थी, जो कि पिछले ईयर में आपको 11,319 करोड़ की थी। यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के यहाँ पे सेल्स में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है कंपनी के सेल्स में, क्योंकि केमिकल सेक्टर में आपको लगातार यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको सेल्स आपको डाउन होती हुई देखने को मिली, यानी कि नेगेटिव रही है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको प्रॉफिट कैसा रहा है, तो प्रॉफिट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी के सेल्स फिगर और प्रॉफिट दोनों मैटर करते हैं कंपनी का यहाँ पे आने वाले टाइम में कि इसका शेयर्स कैसे बाउंस बैक करेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको 457 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे पिछले ईयर में आपको 1221 करोड़ का। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिला है कंपनी का प्रॉफिट, तो यहाँ पे देखने को मिला। और अगर हम EPS की बात करेंगे, तो EPS आपको यहाँ पे 2023 में आपको 95 के आसपास चल रहा था, यहाँ पे आपको 35 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे क्या देखने को मिला है, तो इसीलिए कंपनी के यहाँ पे आगे आपको टेक्निकल चार्ट में देखने को मिलेगा कंपनी का शेयर यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिला था। और आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा बन रहा है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 45.63 देखने को मिल रही है, और यहाँ पे FI की होल्डिंग आपको 9.67, जो कि आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई दी है थोड़ा सा पॉइंट, यानी कि जिसमें FI ने ना कोई होल्ड किया, बेचा भी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर हम DI की होल्डिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको 10% देखने को मिली है
सितंबर के क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको 6.63 थी। तो यहाँ पे आपको डीआई की होल्डिंग में आपको ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टॉक के अंदर, और पब्लिक की होल्डिंग में आपको यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो ये आपका इसमें कंपनी में आप देखने को वाली तीन चीज़ें थी। Q2 का रिजल्ट आपको सेल्स और प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर हम कंपनी के यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इन्वेस्टर के हिसाब से आपको एक अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें आपको पब्लिक नेगेटिव देखने को मिली है। डीआई की होल्डिंग आपको ज़बरदस्त इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है इस शेयर के अंदर। और अब हम देख लेते हैं कि इसके चार्ट में आपको इन्वेस्ट कहाँ पर करना है। तो यहाँ पे अब हम इसके यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। तो टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कंपनी के शेयर्स ने आपको यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे दिया था, तो इस लेवल पर दिया था, यानी कि 1115 के ऊपर आपको इसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। तो यहाँ से इस कंपनी ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे इस लेवल तक यहाँ पे 1440 तक के आपको यहाँ पे हाई देखने को मिले थे। इस जगह पे अपने कंपनी ने टॉप लगाया, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि नवंबर और दिसंबर में। तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। कितने % का डाउनफॉल देखने को मिला है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग यहाँ पे आपको 20% आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिला है शेयर्स। तो यहाँ पे कंपनी के शेयर्स में यहाँ पे आपको काफ़ी नेगेटिविटी देखने को मिली है। तो प्रॉफिट बुकिंग मान लीजिए आपको नेगेटिविटी देखने को मान लीजिए, तो ये आपको कंपनी का शेयर फिर से आपको यहाँ पे किस लेवल पर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया था, यहाँ पे आपको चार्ट में देखने को मिल रहा होगा कि इस लेवल पर आपको 1115 के आसपास आपको यहाँ पे सपोर्ट लिया, और अब आप शेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप इस लेवल पर अपना यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस शेयर्स में आपको यहाँ पे इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, तो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे आप करंट लेवल पर भी करके चल सकते हैं 1196 के आसपास। लेकिन यहाँ से आपको, क्योंकि मार्केट इंडिया का काफ़ी वॉलेटाइल और बियरिश पैटर्न में चल रहा है निफ्टी 50, तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है कि ये शेयर आपको फिर से 1115 के लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे। जहाँ पे अगर आप करंट लेवल पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जैसे आपको 1115 के आसपास आए, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे आपको और एवरेज करना है, यहाँ से आपको माइनस जहाँ पे 6% और नीचे आ सकता है शेयर्स, क्योंकि शेयर मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं करने वाला है। यहाँ पे आपको अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसी तरह के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और जो कि आपको डिस्काउंट वैल्यूएशन पर चल रहे हैं, और उसका क्वार्टर के रिजल्ट यानी कि पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हों, तो उससे स्टॉक में आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप करंट लेवल पर इन्वेस्ट करते हो तो 1115 के आसपास आए तो आपको एवरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें आपको और बाई करना पड़ेगा, और इसमें आपको यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इसका यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कौन सा रखने वाला है कंपनी के अंदर, यहाँ पे अगर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पे 960 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे ही आपको 1115 के आसपास आता है, यहाँ पे आप बाई कीजिए, और यहाँ पे आपको टारगेट जो 1 ईयर के निकल कर आ रहे हैं आपको जहाँ पे 1440 तक के आपको हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ से आपको लगभग जिस लेवल पर चल रहा है, यहाँ से आपको लगभग 23% का गेन देखने को मिल सकता है। और अगर आप 1115 के आसपास करते हो तो यहाँ पे आपको 30% के यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है ये आपको दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।